हाँ दोस्तों, आज आप लोगों को हम 8 क्लास के मैथ चैप्टर वर्ग और वर्गमूल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आपका एग्जाम में 100% यानी 100 में 99% आपका लड़ेगा ही। ठीक ना। चलिए हम लोग सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं ताकि आपके एग्जाम में दिक्कत तकलीफ ना पहुंचे। देखिए सवाल पहला बोला है, पद रूट में किसका संकेत है। देखिए कभी भी अगर रूट में रहे ना ऐसा तो ये संकेत होता है वर्गमूल का। किसका होता है? वर्गमूल का, यानी बताता है कि हमको वर्गमूल करना है। ठीक। अब कभी भी मान लीजिए इस प्रकार से स्क्वायर में ना तो संकेत बताता है वर्ग करने का। ठीक ना। अब मान लीजिए अगर इस प्रकार का आपका रहा है पावर 3 रहा है तो बताता है घनमूल करने का, घनमूल करने का। अब मान लीजिए पे एक्स का पावर आपका यहाँ पे 3 रहा है तो ये बोलता है घन करने का, ये बोलता है घनमूल करने का, ये बोलता है वर्गमूल करने का, ये बोलता है वर्ग करने का। ठीक ना। कभी भी इस चारों में से आपका एक आ ही सकता है, चांस आपका अधिकांश। तो भाई किसका संकेत आपका है? तो वर्गमूल करने का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब बोला दूसरा सवाल, सम संख्या का वर्ग सर्वाधा संख्या होती है। ये मान लीजिए कोई भी सम संख्या का वर्ग लेते, जैसे हम लेते हैं कि 2 आपका है, सम है 4 गजब का है, सम है 6 गजब का है, सम है। और लेते हम लोग 8 भी गजब का है, सम है 10 कुछ है, सम है। 2 के वर्ग कितना आपको होता है? तो 2 दूनी के 4। 4 का वर्ग कितना होता है? 16। 6 के वर्ग कितना होता है? 36। 10 के वर्ग 100। 8 के वर्ग 64। सब के सब गजब का है, समी संख्या है ना। देखिए सम 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 सम, यानी कभी भी सम संख्या का वर्ग क्या आपका होता है? सम संख्या ही होता है। यानी और देखिए सम संख्या का वर्ग जब हुआ हमेशा सम संख्या होगा। ठीक ना। अभी सम संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। ठीक ना। फिर अगला सवाल आपका बोला है, निम्न में से कौन सी सम संख्या का वर्ग है। इनमें से मतलब कौन सा सम संख्या का वर्ग है? तो जिसका इकाई अंक सम रहेगा उसका वर्ग जब रहेगा सम रहेगा। देखिए इसका इकाई अंक जब का 9, ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। इकाई अंक 5, ये भी आपका सम संख्या का वर्ग नहीं है। इकाई अंक 1, ये भी आपका सम संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक विषम है। तो इसका सम संख्या कैसे होगा? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसका बाप चोर हो उसका बेटा भी चोर ना होगा। ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 6 को चौका है, 6 आपका सम संख्या है, इसका भी मतलब इसका इकाई अंक कितना का 6, 6 को चौका सम, इसलिए इसका वर्गमूल भी कौन होगा? सम संख्या होगा। ठीक ना। अब देखिए अब देखिए सवाल चौथा, इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब में कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या आपका नहीं है, तो हमको चेक करना है ना। तो हम आपको बता देते हैं कि किसी भी संख्या के अगर इकाई अंक जब का इकाई अंक 2 अगर होता है, चाहे 3 होता है, चाहे 7 होता है, चाहे 8 होता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 रहे तो उसका वर्गमूल पूर्ण रूप से आपका नहीं होता है। ठीक ना। तो देखिए इसका इकाई अंक 6 है, यानी हो सकता है 4 है तो हो सकता है, संभावना है, कभी चेक नहीं किए। 1 है तो हो सकता है, लेकिन देखिए इसका 3 है। अब इसका इकाई अंक 3 है, इसलिए इसका कभी भी पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल नहीं होगा। अब देखिए सवाल अगला 5, इसमें क्या बोला है कि निम्न में कौन सा विषम संख्या का वर्ग है। विषम संख्या इकाई अंक, देखिए सबसे पहले देखिए इकाई अंक, अगर इकाई अंक आपका विषम है तो उसका वर्ग कौचक होगा विषम होगा। इकाई अंक अगर आपका सम है उसका कौचक होगा वर्गमूल सम होगा। ठीक ना। देखिए इसका 6 है इसलिए इसका वर्गमूल 6 होगा, 6 है वर्ग भी 6 होगा, 9 है तो आपका विषम संख्या का है ना। जब विषम संख्या तो इसका वर्ग कौचक होगा विषम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल देखिए छठा, बोला है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक 1 होगा। 1, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो जैसे आप लोग बता देते हैं कि कभी भी किसी भी संख्या के अगर मान लेते हैं हम लोग, अगर इकाई अंक अगर 0 है, देखिए अगर इकाई अंक जब का है 0 तो उसका वर्ग जब निकालेंगे हम लोग ना, मान लीजिए संख्या आपका है, अब एक जब कहीं पे आपका वर्ग, जब 0 का इकाई अंक पूछे तो कितना हमेशा आएगा 0 आएगा। अरे 1 के पूछे ना इकाई अंक तो कितना आपका आएगा 1 क्या आएगा। ठीक ना। अब पूछे हम लोग 2 के कितना आपका आता है 4 आएगा। 3 के कितना आता है 3 के 9 आएगा। जब 4 के पूछेंगे तो 4 कितना पता है 6 आता है। ठीक। 5 के 5 आएगा, 6 के भी 6 आएगा, 7 के 9 आएगा, 8 के 4 आएगा और 9 के 1 आएगा। ठीक ना।
तो जीरो रहेगा तो इसका इकाई अंक कितना होगा वर्ग के? जीरो होगा, एक के एक होगा, दो के चार होगा, तीन के नौ होगा, चार के छः होगा, पाँच के पाँच होगा, छः के छः, सात के नौ और आठ के चार और नौ के एक। तो बोला है में से कि किसका निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्ग का इकाई अंक एक होगा? तो एक देखिए सिंपल आपका 9 को हो सकता है लास्ट में, या फिर आपका कितना आपका एक के, तो इसमें कहीं लास्ट में 9 आपका नहीं ना है, नहीं, यानी आपका तो एक तो है ना, तो हाँ एक किस आपका 11 में इकाई अंक, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए अब सवाल 7वां, बोला है कि 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा? अब स्क्वायर मतलब होता है वर्ग। अब इन लोगों को चाहिए हमको वर्ग करना है। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए उसी संख्या में हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। यहाँ पर बोला है 24 का वर्ग, तो 24 गुना कीजिए हम लोग, 24 का दीजिए सिंपल। अब देखिए 4 चौको 16, 4 दूनी के 8 एक 9, 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4 एक 5, जोड़ दीजिए इन लोगों को, सॉरी 4 दूनी के 8, 2 दूनी के 4, जोड़ दीजिए इन लोगों को, 6 9 8 17 के 7, हाथ में लगल 1 4 1 5, कितना पाया? 576, यानी 24 का वर्ग कितना आपका हुआ? 576, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। उस बार से बोला आपका 25 का वर्ग का मान कितना होगा? तो सेम टू सेम आप लोग 25 गुने 25 करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि 25 का वर्ग कितना होता है। अब देखिए सवाल 9वां, बोला है कि 11 का वर्ग सिंपल है, इसको भी हम लोग करेंगे 11 गुने 11 कर देंगे। अब 11 गुने 11 की जगह तो इसका पता है आप लोग को है, इसका कहते सामने है आप लोग को, एक 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 एक, जोड़ दीजिए 1 1 2 1, यानी 121। ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अब देखिए आप लोग सवाल अगला 10वां, इससे क्या बोला है? 4.4 का वर्ग क्या होगा? कौन होगा? बाप रे बाप, बहुत भारी सवाल, 10 वाला है, कपार धर लीजिएगा, नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं, चलते हम लोग 10 का भी हल करते हैं। देखिए सिंपल 4.4 वर्ग निकालने के लिए उसी संख्या से कीजिए, गुना कीजिए, 4.4 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक ना। 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, बाप रे बाप। अब 10 को इससे बैठा, सबसे पहले जोड़ लीजिएगा इन लोगों को, 6 13 के 3, 7 1 8 इसलिए 9, 1 के 1, क्या अंक बाद आपका? 1 1, 2 अंक के बाद, तो हम क्या करेंगे इसमें? 1 1 2 अंक बाद दे देंगे, यानी इसमें आपका लगता है 19.36, इनमें कोई आपका ही नहीं है, जा गलत, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं ना आपका है जी, नहीं। सेम टू सेम आप लोग 2.8 का वर्ग कितना होगा आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा हल करके, ठीक। अब सवाल हम लोग देखेंगे अगला, बोला है 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृत संख्या होती है? चलिए हम लोग बताते हैं आप लोग को, सिंपल हम समझा के बेहतरीन रूप से। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए आपके बीच में 4 का स्क्वायर और दे दिया 5 की स्क्वायर के बीच में कितना संख्या है ना, तो 4 के वर्ग कितना आपका होता है? 16, 5 का वर्ग कितना आपका होता है? 25, और 16 25 के बीच में कितना संख्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए 16 है, 17 लिखेंगे, 18 19 20 21 22 23 24 25, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। तो इस 4 के वर्ग 16 और 5 के वर्ग 25, यानी इसके बीच में गिनना हमको है, ठीक ना। क्या आपका है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आपका है? 8 गो। तो गिनती ना लिखे आसान तरीका बताता आप लोगों को, क्या करना है आप लोगों का कि देखिए सबसे में छोट कौन आपका है? 16 है, तो क्या कीजिए आप लोग कि 16 आते एक बढ़ाएगा कीजिए आप लोग घटा दीजिए, सिंपल, तो कितना आपका है? 8, आंसर आपका हो जाएगा 8। सेम टू सेम सवाल हम लोग इसको ऐसे हल करेंगे, 14 के वर्ग और 15 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? तो 14 के वर्ग कितना होता है? तो 14 का वर्ग होता है 196, 14 गुने 14 कीजिए, चलेगा 196। 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग आपको होता है कितना होता है? 225, ठीक। अब बताना है किसके इसके बीच में कितना संख्या है? छोट कौन सी आपका 196,
तो मैं कची कीजिए एक बढ़ा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 197। अब बढ़ कर 225, 225 में कची कीजिए 197 घटा दीजिए। 15 में से 7 घटी कितना बची 8, 11 में से 9 घटी 2 यानी 28। ऑप्शन नंबर ए।